गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और किंचे शहीद भगत सिंह पार्क। अब सबसे पहले जो हमारा ड्रीम है उसको आगे लेके बढ़ते हैं। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। जिस दिन हम संविधान समझ जाएंगे तो मुझे कोई ठगेगा नहीं। वो दिखाने के लिए जितने लोग दिखाते हैं टीवी पे, उनसे पूछो संविधान पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। हम और आप जैसे लोगों को उनको फुर्सत नहीं है, क्या क्या टाइम है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने पूछा किसी से, परिवर्तन कुछ लग रहा है क्या? तो हाँ है ना, हमने कोई परिवर्तन, चाहे आदमी बदल गया है, फितरत तो वही है। फितरत तो वही है। परिवर्तन तब हम मानेंगे जहाँ लोग कंपेल्ड हैं 3,000 या 4,000 रुपये महीने में काम करने के लिए, जिसको 100 रुपये रोज़ भी नहीं मिलता। कोई मास्टर बनने के लिए MA चाहिए, B.Ed चाहिए। अब सोचो उसके माँ बाप ने कितने जतन से किया होगा। मैं मानता हूँ कि वो स्किल्ड इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन स्किल्ड तो है। B.Ed का मतलब बैचलर ऑफ ट्रेनिंग होता है। तो जब ये स्थिति है, और यह मैं खाली कोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में हमने लोगों से पूछा है तो बताया सर मैं 4 साल से 4,000 रुपये महीने में स्कूल में काम कर रही हूँ। बाद में मैंने उसको छोड़ दिया है ना, क्योंकि इससे पेट तो नहीं भरेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अभी लोगों को चाहिए क्या, है ना? लोगों को चाहिए क्या? सीधा सा हिसाब है, एक जैसे बोलता है ना, रोजी रोटी, है ना, ये तो चाहिए ही। साथ में अगर रोजी मिल गया तो सॉरी रोटी मिल गया तो रोजी अपने आप आ जाएगी, और नहीं तो गया, है ना। और लाइफ EMI पे एकदम निर्भर हो गया है। कुछ नहीं है, एक कहावत है, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, और संस्कृत में आते हो तो उसमें बोलता है ऋणम ऋत्वा घृतम पित्वा जीवेत जीवेत सुखेत जीवेत। कहने का मतलब कर्जा लो, सुख से जियो, जब तक जियो बढ़िया से जियो। तो वो लाइफ है क्या? लाइफ है ना। EMI क्या, कर्जा ही लेना होता है ना जी। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, कर्जा नहीं ख़त्म होता है, और बाद में मर कैसे चले जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपका परिचय, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। Hi sir, I'm Akash, हाँ का, originated from Bihar, Akash Jha. अरे यार तो दिन तो बात तो किया था। ठीक, हाँ Yes, ठीक yes, ठीक है, ओके। बट आई डिड नॉट टेक ब्रिंग यू टू कैमरा, कैन से no आकाश झा। problem. So, I originated from Bihar and born and raised in Rajasthan, Jaipur. हाँ हाँ, Currently working with one of hospitality industries which is in Gurgaon. या I have done my BTech from electrical हम्म, and doing job and passionate about dance. हाँ हाँ, So, doing dance since when I was 16. अच्छा अच्छा, And I am a professional b-boy also. You can watch me on YouTube if you want. Then I can give my link. ओके 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 यार, आई एम जस्ट लुकिंग person like you can see, maybe some sort of similar minded like that, you know. You told your dance, it is a nice thing. Right. If you dance, at least you sublimate your life. Sublimate your life in the sense you forget almost all the thing happening just within the vicinity of yours, you know, sir. Right. This is how life goes. Right now I was just talking particularly with an IITN. Okay. He just asked the meaning of these, I think, Hanuman Chalisa, some of the sentences like that. Then I had to say, everything you cannot do. Myself belonging to literature, you are just IIT, and certainly the difference will be there. You never bother for that. Right now you think, no, it should be cared for like that. Another question here is that our culture, ancient one, rich, heritage is too much. Right now, in the name of culture, we are simply making extravaganza. Extravaganza in the sense, suppose you are telling, Boo, Jai Sri Ram. Is it deep? No. He listens to everything. You are provoking somebody else like that. No need to just provoke like that. If you tell जय इंसान, what is the difference? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि हर आत्मा में, हर आदमी में परमात्मा का निवास होता है, आत्मा में। तो जब आप परमात्मा हो ही, तो अपना ही नाम बोलो ना, जय आकाश, जय प्रकाश। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, नहीं है। अब जैसे डांस करते हो तो क्या डांस करते हो? पॉक डांस, ये ब्रेक डांस करते हो। तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी क्या है रोजगार का? इसमें पहली चीज़ तो ये कि हाँ। जब मैंने शुरू किया था तो रोज़गार का कोई अपॉर्चुनिटी मैंने देखा नहीं था। ये एक मुझे पसंद था, हाँ। इसलिए शुरू किया गया। तो ये कभी पसंद भी रोजगार बन जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनना चाहते हैं कि नहीं। रोज़गार मेरे पास अलग से है, मेरे पास स्किल्स है, रोज़गार ले लेता हूँ। ठीक ठीक, आप बहुत बढ़िया। और ये भी एक स्किल ही है जो बी बॉइंग में करता हूँ डांस। अच्छा अच्छा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स। नाउ दिस इज अ पार्ट इन ओलंपिक। हैव यू एवर वॉच्ड द लास्ट ओलंपिक व्हिच इज हैपनिंग इन पेरिस 2024? So this game, this is a sport in Olympics. So upcoming Olympics is in happening in 2028 in LA. As you hail from Mithilanchal, Yes sir.
A very nice song is there. Sometimes two of the lines I remember here. पियार मोर बालक हम तरुणी रे कहना क्या वो और आगे का लाइन क्या है, कहना दुख भगलों भैया जननी रे। कहने का मतलब है कि अब हम तो मैच्योर हैं, लेकिन हमारा जब शादी हुआ एकदम, इसका ये कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस दिखाता है, गरीबी और अमीरी को लेकर के, है ना। फादर को शादी करने किसी से शादी कर दिया, जिससे हम चरित्रहीन में आते हैं। इसका ये इसका नाम है, क्या नाम है, चरित्रहीन एक कविता, एक ये शरद चंद्र चटर्जी का, बढ़िया है। Okay. तो व्हेन यू रीड दैट पर्टिकुलर बुक यू विल नॉट बी जस्ट इन ए पोजीशन टू डिफाइन हु इज चरित्रहीन हु इज नॉट चरित्रहीन। सही। अब जैसे मान के चलो एक 10 साल की लड़की है, उसकी शादी कितने वयस्क के लोगों से होना चाहिए? 15 होनी 20? चाहिए। नहीं, मैं तो होना नहीं चाहिए, उस ज़माने में कर देते हैं लोग, उस ज़माने की बात, आज की बात नहीं है। जिससे शादी हुई 40 साल का, है ना, ये 10 साल का, जब तक ये जवान हुई बुढ़ा हो गया, खंसता है, उसका डॉक्टर जब आता है उसके घर में, क्या नाम है, ये ट्रीटमेंट करने के लिए, उससे उसका इलिसिट रिलेशनशिप हो जाता है। क्या इसको चरित्रहीन बोलोगे? नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट है यार, शरीर का रिक्वायरमेंट है, फूड शेल्टर एंड सेक्स, बाकी कुछ नहीं मिलता, नहीं मालूम नहीं है। तो ना द क्वेश्चन यार इज दैट कौन चरित्रहीन है? समाज, व्यवस्था, सिचुएशन, गरीबी, अमीरी। अब ये जो फांस है, हमारा हिसाब है, ये कब तक ऐसा चलेगा? कहने का सीधा ऐसा हिसाब है, कब तक? एक हिसाब है, इस हमारे कहने का सीधा हिसाब है कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, ताकि हर आदमी चैन का सांस ले। जिसके पास फालतू उससे ले लो ना, लेकर के वैसे लोगों को दे दो जिसके पास नहीं है। इस तरह समाज